राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्जाम लगा है तो आपके लिए ये मैथ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र से 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? क्या पूछा है आपसे? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी? तो हम मान लेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु, क्या मान लेंगे? x वर्ष, तथा पिता की हम क्या मान लेंगे? y। पुत्र की है x वर्ष और पिता की y। अब क्या बोला है? 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले यानी कि y माइनस 10, पहले की एरर क्या होता है? माइनस कर देंगे, इक्वल टू x माइनस 10। 10 वर्ष पहले क्या है? पुत्र भी है। कितनी थी यहाँ पर? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। क्या बोला है? पुत्र की आयु की, इसी का जो है 3 गुना है। ठीक है, पुत्र की आयु की 3 गुना थी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, y माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x माइनस 10। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 10 इधर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x, फिर 3 से गुणा कराएंगे माइनस 30। ये माइनस 10 इधर आएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 20। ये हमारा आ गया y का मान। अब क्या बोला है? अब से 10 वर्ष बाद, क्या बोला है? अब से फिर 10 वर्ष बाद जो वर्तमान आयु है यहाँ पर दिया है अब से, यानी कि y प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 10। 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है? अब से 10 वर्ष बाद आयु पुत्र से 2 गुनी होगी। अभी तक कितना था? 3 गुनी था, अब कितना हो जाएगा? 2 गुनी। अब इसे हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 2 दामा 20। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर 2x प्लस 20, इधर आएगा माइनस 10। तो y बराबर आ जाएगा 2x प्लस 10। यहाँ भी y का मान दिया है, यहाँ भी, तो हम y का मान क्या करेंगे? चाहे जहां रख देंगे। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, चाहे समीकरण मान लेना 1 2। अब यहाँ y का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या दिया है? 3x माइनस 20। अब यही आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो ये 10 हो जाएगा, इधर माइनस 20 इधर आएगा, प्लस 20 इक्वल टू 3x इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस 2x। तो 20 10 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x का मान आपके कितना आ गया? 30। तो यहाँ पर x क्या है? यहाँ दिया है पुत्र की वर्तमान आयु। आज पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए, जो अधिकतम 95 अंकों में से थे। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत थे? क्या पूछा है? बी का जो अंक है ए के अंकों का कितने प्रतिशत थे? तो हम यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, बी के अंक ए के अंक, बी के अंक ए के अंक का प्रतिशत। ठीक है, जब भी क्या पूछे, ए का अंक बी से कितना प्रतिशत है या फिर बी का अंक ए से कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्या पूछा है? बी के अंक, बी के अंक कितना है? 50, तो हम लिख देंगे 50। फिर अपान में किससे पूछा है? ए के अंकों के,
किससे पूछा? ए के अंकों के। तो अपान में क्या करना है? जिसके पूछे हो, जैसे ए के अंक का है या फिर ए के अंक से पूछे, तो हम क्या लिखेंगे? नीचे ए वाले लिख देंगे। ए का कितना है? 75। तो अपान में लिख देंगे हम 75 इंटू, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इससे आपसे नहीं मतलब, जो यहाँ पर 95 दिया है, ये तो दिया है इतने में से आपको इतना और इतना मिला है। ठीक है, अब यहाँ इसको काट देना है। 25 दूना 50, 25 3 75, ऊपर कितना आ गया? 200/3। अब इसमें हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर ऐसे करेंगे, फिर 3 6 18, फिर ऐसे करेंगे, 3 6 18, ऐसे 6 6 बार बार आता रहे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 66.67%। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, 1 3 और 6 के चतुर्थानुपाती तथा 12 और 3 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात। किसका बताना है? चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती के बीच का अनुपात बताना है। तो यहाँ चतुर्थानुपात हम निकाल देंगे। किसका? 1 3, इसको हम लिख सकते हैं 1:3। फिर यहाँ समानुपात लगाएंगे 6, चतुर्थ हम क्या मान लेंगे? यक्ष मान लेंगे। अब इन दोनों का यहाँ पर बीच का गुणा होता है, बाहर का गुणा होता है। तो क्या आ जाएगा? यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 3 6 18। ये हमारा क्या आ गया? चतुर्थानुपात। कितना आ गया? 18 आ गया। उसके बाद पूछा गया है तथा 12 और 3 के मध्यानुपात। तो हम यहाँ निकाल देंगे मध्यानुपात। माध्यानुपात बराबर क्या होता है? रूट में a इंटू बी। ए का मान 12, बी का मान 3। तो रूट लगाएंगे 12 गुणे 3, कितना आ जाएगा? रूट में 36, रूट से बाहर आएगा 6। ये हमारा आ जाएगा माध्यानुपात। इसका और इसका क्या पूछा है? तो अनुपात। हम यहाँ अनुपात निकाल देंगे दोनों का। ठीक है, अनुपात कितना आ जाएगा? 18:6। 6 कम 6, 6 3 18, कितना आ जाएगा? 3:1। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी कुछ सामान 200 रुपए में खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय लागत मूल्य का 10% है तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्या पूछा है? जब 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आपको बताना क्या है? विक्रय मूल्य। तो यह लागत मूल्य दिया है, कितना दिया? खरीदता है, जो खरीद मूल्य है इसका। ठीक है, खरीद मूल्य कितना दिया है? 200 रुपए। लेकिन यदि ऊपरी व्यय लागत मूल्य का 10% और इस पर कुछ खर्च कर रहा है, जो ऊपरी व्यय है वह कितना है? इसी लागत मूल्य का जो 200 है, इसी का 10% है। 10/100, 2 0 2 0 कट जाए, कितना आ जाएगा? 20 रुपए। तो हम निकाल देंगे कुल लागत। एक ये है, दूसरा व्यय इतना कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल लागत या फिर कुल क्रय मूल्य हम लिख सकते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 प्लस 20, टोटल कितना आ जाएगा? 220 रुपए। अब क्या बोल रहा है? कुल क्रय मूल्य हमारे पास इतना है, तो पूछ क्या रहा है? 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? विक्रय मूल्य बताना है, तो हम यहाँ निकाल देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, लागत मूल्य कितना है? 220 इंटू 25% लाभ कमाना है, तो इसे कर देंगे 125/100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 55 गुणे 5। तो गुणा करा देंगे, 50 25 और 50 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, कितना आ गया? 275 रुपए। यही आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले टंकी को 14 घंटे में पानी से भर सकता है, तो क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग
कितने घंटे में पानी से भरेगा। क्या पूछा है, क्यों अकेले उस टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में पानी से भरेगा। तो यहाँ पी और क्यू मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, कौन, पी प्लस क्यू। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने देर में भर रहे हैं, 12 घंटे में। उसके बाद यदि पी अकेले, कौन कर रहा है, पी अकेले जब टंकी को भर रहा है तो कितने देर में भर रहा है, 14 घंटे में भर रहा है। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम। ऐसी संख्या लेना जो दोनों से कट जाए। अगर हम 60 लेंगे तो 12 से कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। हम ले लेते हैं 84। क्या लेंगे, 84। अब 12 भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा। ये हमारा कुल कार्य आ जाता है, जो यहाँ पर कुल कितना है, 84। फिर यहाँ पर निकलती है कार्य क्षमता। क्या होता है, कार्य क्षमता। अगर 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, बरसते 84। इसकी कार्य क्षमता क्या जाएगी, पी और क्यू की 7, और 14 से करेंगे, 14 × 84, पी अकेले कितना आ गया, 6। अब यहाँ पर ध्यान देना, पी की कार्य क्षमता कितनी है, 6, पी प्लस क्यू की कितनी है, 7। यानी कि यहाँ पर पी की कार्य क्षमता तो है 6 है, और क्यू की क्या हो जाएगी, इसकी जब 6 हो जाएगी तो इसकी क्या बचेगी, 1। तो टोटल कितना हो गए, 7, ठीक है। तो यहां से हम निकाल देंगे जो क्यू की, ये किसकी है, पी प्लस क्यू की है, तो हम क्यू अकेले की निकाल देंगे। क्यू कितना आ जाएगा, जो कार्य क्षमता है वो आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी, 1। अब आपसे पूछा क्या, क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग, तो हम यहां से निकाल देंगे 1/4 भाग। 1/4 भाग जब हम निकालेंगे किसका, 84 का 1/4 भाग, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया, 21। अब जो 21 भाग आया है, मतलब 1/4 भाग कितना आ गया, 21। अब इसी को कौन भरेगा, क्यों। तो यहाँ पर क्यों द्वारा हम निकाल देंगे, क्यों द्वारा लगा समय क्या आ जाएगा, 21 अपान में क्या आ जाएगा, क्यों कितना कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है, डिवाइडेड से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 घंटे। यही आ जाएगा आपका आंसर। क्यों अकेले कितनी देर में करेगा, 21 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी।